परम सौभाग्य है और हम ये मानते हैं कि ये असीम गुरु कृपा भी है, संतों की कृपा है कि हमारा इतना बड़ा समागम किशोरजू के प्रांगण में हो रहा है और हम सबको उनके मुखारविंद से अमृतवाणी श्रवण करने का, उनका पान करने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा परम सौभाग्य है नहीं। और जैसा कि हमारे माननीय CC 108 मलुक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने ये बताया भी है कि जो हमारे सप्त नीति हैं, सप्त विग्रह हैं, उसमें से एक हमारे साक्षात जुगल किशोर हमारे पन्ना धाम में विराजमान है। मदन मोहन जी करौली में हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी जयपुर में हैं, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी हमारे वृंदावन में हैं और जुगल किशोर सरकार हमारे पन्ना धाम में विराजे हैं। लोग बाग ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हैं, हमारे शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं जो हमारी शक्ति पीठ हैं, लेकिन हमारे जो 7 विग्रह हैं जिस हिसाब से उनके भी दर्शन होने चाहिए। अब हमें ऐसा लगता है कि जो एक प्रमाण है कलयुग में, तो भगवान कृष्ण का प्रमाण है कि अब साधु संतों की वाणी से, उनके भजन से निश्चित रूप से अब जुगल किशोर जी की महिमा रहेगी कि अब जहां 6 जगह पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, अब जुगल किशोर भी हमारे प्रसिद्धि की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर भी लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आएंगे। आज हमारी बड़ा हृदय से निश्चित रूप से मैं दीदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूर्णिमा दीदी हमारी बीच में पधारी हैं, वो भी एक साध्वी हैं, बहुत रसिक हैं, भावुक हैं। उनके भजन में हमने उनको पहली बार जब गुरु जी की अभी जन्मोत्सव मनाया गया था वृंदावन में, पहली बार हमने उनको सुनते देखा और इतने भावुकता में देखा। मैं दूर था लेकिन मुझे लगा कि उनको ऊपर असीम कृपा हमारे बिहारी जी की है, जिस हिसाब से वो उस भक्ति में लीन है। वो एक आध्यात्मिक हैं, साधारण परिवार से आई हैं, लेकिन बचपन से ही वो वृंदावन के तरफ आकर्षित हो गई। बरसाने में उनका निवास है, लाडली जी की वो सेवा करती हैं, कृष्ण भक्ति में हरदम पूरे देश में जाती हैं। आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से उन्हें सुना भी होगा। और मुझे जैसा बताया गया, शायद हमारे जो गुरु जी रसका पागल जी, वो आपके शायद गुरुदेव के रूप में रहे हैं, ऐसा गुरु हैं? अच्छा, गुरु तुल्य रहे हैं। और उन्हीं के शिष्य कल चित्त जी महाराज भी हमारे बीच में, कल वो भी हमारे बीच में पधार रहे हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा दीदी और आपके बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता। आप लोगों से इतनी बात कहते हुए कि एक बार दीदी पहली बार हमारे पन्ना धाम में आई हैं, जुगल किशोर के उनने सामने से दर्शन करे हैं, उनके मन में भी जुगल किशोर रहे हैं। बहुत लंबे समय से वो दर्शन के लिए आने का उनके अंदर चाह रही है, लेकिन उनके अंदर ये भी है कि जहां भजन गायन होता है तो जाती हैं, नहीं तो वो वृंदावन से बाहर नहीं आती। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज दीदी ने समय निकाला और वृंदावन छोड़ के आज हमारे बीच में भजन करने आई हैं। मैं फिर से उनके चरणों में प्रणाम करते हुए
एक बार आपसे आग्रह करता हूं, एक बार जोरदार ताली बजा के हमारी पूर्णिमा दीदी, उनके साथ उनकी बहन, उनकी पूरी टीम को स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। और मैं फिर से चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।